वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक हाईवे। चौंक गए होंगे आप। तो ये होता क्या है, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, एक साधारण लैंग्वेज में बात करें तो ऐसी हाईवे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी टू रन द व्हीकल। तो ये मोटा मोटी लैंग्वेज में अगर बोले तो ये होता है इलेक्ट्रिक हाईवे। अब आपने पीछे हम जाएंगे, जब आप ट्रेन की जर्नी करते थे, जब आप कॉलेज में थे, बचपन में आपने काफ़ी ट्रेन जर्नी करी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो इंजन है, इंजन के ऊपर जो होता है एक आर्म होता है और ऊपर वायर होता है। तो आर्म जो है वो कनेक्ट होता है वायर को और वहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके इंजन रन होती है और ट्रेन चलता है। डीजल ट्रेन की बात अलग है, ये इलेक्ट्रिकल ट्रेन की बात हो रही है। तो सेम कंसेप्ट में माननीय नितिन गडकरी जी, जो हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि दिल्ली जयपुर जो है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल हाईवे आएगा, तो वो उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। अब इससे फ़ायदा होगा क्या? इससे फ़ायदा ये होगा कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, पॉल्यूशन से बचेंगे। सेकेंड फ़ायदा ये होगा कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 70% कम हो जाता है दोस्तों, है ना? इंटरेस्टिंग बात। 70% कम हो जाता है। इसका मतलब होता क्या है, जो सामान आप 100 रुपए की ले रहे हैं उसमें अगर 15 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है काफ़ी कम हो जाएगा, लाइक 4.5 रुपए के आसपास हो जाएगा। यानी कि 10 रुपए का जो बेनिफिट है वो आम जनता को पास ऑन किया जाएगा। लेकिन ये कितनी सफल होगी ये अभी तक नहीं बोल सकते हैं। अभी अनाउंसमेंट आई है, स्वीडन की कंपनी से इंडिया की बात चल रही है। तो स्वीडन एंड जर्मनी में ये मॉडल काफ़ी चलता है। वहाँ पे स्टेट हाईवे होता है, तो लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रक्स हैं, बसेस हैं, जो करियर है, लाइक गुड्स करियर है, वो काफ़ी चलते हैं, लाइक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे यूज़ होता है। अब हम बात करेंगे कैसे काम करता है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपने देखा होगा कि ट्रेन में के ऊपर 2 वायर होता है, उससे एक आर्म कनेक्ट होता है, देन वो एनर्जी लेके बैटरी में जाती है और उससे इंजन को पावर मिलता है एंड इंजन फिर रन करती है। सेम कंसेप्ट में जो है ये चलने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये किस तरह से काम करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वहाँ गया, बैटरी में लिया, और हो सकता है डायरेक्ट एनर्जी भी कन्वर्ट करके डायरेक्ट इंजन को सप्लाई किया जाए। तो इसमें हो सकता है कि ये हाइब्रिड भी हो, एक हाइब्रिड इंजन, जिसमें क्या होता है पेट्रोल डीजल का भी ऑप्शन हो और इसका इलेक्ट्रिकल भी ऑप्शन हो। अब होगा क्या कि आम जनता की जो व्हीकल है, जो हम 4 व्हीलर घर में यूज़ करते हैं, क्या वो चल पाएंगे इस पर? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनियां जो है ये आम वाली कंसेप्ट जो है कार नहीं बना सकती है, क्योंकि उनको एक पॉपुलेशन है जिसको उनको कैटर करना है, तो ये स्पेशल नहीं बना सकते। तो ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगी लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, गुड्स करियर, जो ट्रक्स वगैरह चलते हैं, जो सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, उसके लिए होगी, और जहाँ पे खर्चा काफ़ी बच सकता है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री के लिए चैलेंजिंग क्यों होने वाला है? क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है। अब हाईवे अभी जो अनाउंस हुई है वो 200 किलोमीटर का पैच है, दिल्ली से जयपुर। अभी वहाँ पे जो ऑलरेडी हाईवे है उसके साइड में एक लेन आएगी या सेपरेट आएगी, अभी तक ये क्लियरिटी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से साइड में ही आएगी या एक लेन को यूज किया जाएगा। तो ये जो होता है, ये 3 तरह के कंसेप्ट होते हैं इसमें। एक जो मैंने अभी ट्रेन वाला जो कंसेप्ट बताया वो है, दूसरा कंडक्शन है, एंड देन इंडक्शन। तो अभी कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली मेटल प्लेट्स होते हैं रेल पटरी के सामान में, जो एक गाड़ी में टच होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और बैटरी को चार्ज करते हैं और उससे व्हीकल चलती रहती है। तो ये कंसेप्ट होता है। इंडक्शन में क्या होता है कि डायरेक्टली वायर नहीं होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करंट है उससे गाड़ी को पावर मिलता है, लेकिन एनर्जी मिलता है, उससे फिर वो चलती है। तो ये दोनों मॉडल उतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी ये मॉडल सक्सेसफुल है, और सालों से आपने देखा होगा ट्रेन में यूज होता आ रहा है। तो यही मॉडल इंडिया में लेने वाले हैं, स्वीडन की कंपनी से बात चल रही है। तो ये हो सकता है कि ये यही आए। अब इतना टाइम कितना लगेगा, ये बहुत ही चैलेंजिंग थिंग है इंडिया जैसे कंट्री के लिए। तो शायद इसको 5 साल का लग सकता है, और ये ट्रायल बेसिस पे उन्होंने अनाउंस किया है, क्योंकि ये सबसे बिजिएस्ट है लॉजिस्टिकल पॉइंट। दिल्ली से सामान जयपुर पहुंच जाता है, तो उसमें कॉस्ट कटिंग हो सकती है, एनर्जी इफिशिएंट भी है, देन इसकी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। लेकिन एक तरफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है तो दूसरी तरफ ये है कि कंपनियां बैटरी बनाती है, वो बैटरी जब बनाएंगी
तो वो बैटरी डिस्पोज जो होते हैं, हम जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से कैसे करेंगे, उसमें लेड होता है, केमिकल यूज होता है, तो वो सब भी हजारस चीजें हैं, इन्वॉल्व है। तो ये पूरा कमेटी एक बैठेगी, टास्क फोर्स बैठेगा एंड टास्क फोर्स डिसाइड करेगा कि हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चले। एक अच्छा मूव है भारत देश के लिए, तो अच्छी मूव है, तो इसके लिए हम थैंक यू बोलना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नयापन लेके आए हैं उन्होंने। तो काफी काम कर रही है हाईवे के लिए, बहुत ही बढ़िया उम्दा कंसेप्ट है ये। तो हम देखते हैं, डिटेल में जाते हैं कि ये इंडिया के लिए कैसे काम करेगी, इससे फायदा क्या होगा। तो आपने जैसे कि मैंने पहले बताया कि 70% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो सकता है। तो इससे जो बेनिफिट है जो आम जनता को मिलेगा, आम जनता की गुड्स जो है वो कम दाम में मिल सकते हैं। लेकिन ये रियल में जनता तक पहुंचेगा या दुकानदार लोग वो बेनिफिट को खा जाएंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है, बट देखते हैं, विल सी। सो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए एंड ये अच्छी चीजें हैं। प्राइवेट व्हीकल के लिए यूज नहीं हो पाएगी, इन्वायरमेंट कैसे लेड एंड बैटरी को डिस्पोज किया जाएगा यूज होने के बाद, वो भी एक चैलेंज है। बैटरी बनाने वाली कंपनियां, इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर लेन बना रहे हैं, सेपरेट लेन बना रहे हैं, या एग्जिस्टिंग लेन को यूज करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई करना और जंगल आएगी, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आते रहेगा। इसलिए इन्होंने 5 साल का टाइम लिया है। अनाउंसमेंट बढ़िया है और इसके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूं। और सभी देशवासियों को इंतजार रहेगा कि ये कब बन के रेडी होगी। कुछ ना कुछ नया करना जरूरी है, जिससे क्या होता है, आम जनता पे जो लोड आ रहा है कॉस्ट का, महंगाई का, तो कहीं ना कहीं ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उसमें एक मुद्दा है, बिकॉज डीजल एंड पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। तो अगर डीजल पेट्रोल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा एंड उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल सामान है वो भी महंगी होती जाएगी। तो ये महंगाई को कम करने के लिए एक इनिशिएटिव है, लेकिन इनिशियल कॉस्ट है, उसकी वजह से हो सकता है कि उतना बेनिफिट ना मिले स्टार्ट के दिनों में, लेकिन लॉन्ग रन में ये बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो ये मैंने इसके बारे में बताया आपको डिटेल में। 3 मेथड बताया मैंने, कौन सी इंडिया में यूज होने वाली है, कितना टाइम लग सकता है, और इनिशियल जो है डिस्कशन जो है जयपुर एंड दिल्ली जो हाईवे है उसके लिए हो रहा है। तो ये सब चीजें जो है काफी आगे जाने वाली चीज है, देश को आगे लेके जाने वाली चीज है। तो देखते हैं एंड इसी तरह आप अपना प्यार देते रहिए, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करें, रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।